मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पेश खिदमत है मज़मून अल्लामा इकबाल और नौजवान। हकीम मशरिक और नब्बाज़ मिल्लत अल्लामा इकबाल की तफ़हीम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से की है। जुगनू पकड़ते हुए बच्चे इकबाल की शायरी में एक ऐसी शख्सियत से रूशनास होते हैं जो उनके लिए सुरूर ही सुरूर है, कैफ ही कैफ है। हौसलामंद नौजवान कलाम इकबाल में उस शाहीन को तलाश करते हैं जिसकी नजरें हमेशा अपने मकसद पर होती है। अहले तसव्वुफ इकबाल की शायरी में इश्क़ हकीकी के पहलू तलाश कर लेते हैं। अहले मदरसा के यहाँ कलाम इकबाल इश्क़ रसूल और मारिफत खुदाबंदी की अलामत है। अहले इल्म दानिश अल्लामा इकबाल की शायरी में अपने मिजाज के मुताबिक पहलू तलाश कर उनके फलसफे को अपनी जिंदगी का नज़्बुल ऐन बना लेते हैं। यूं तो अल्लामा इकबाल ने हर उम्र के शख्स को अपनी शख्सियत और शायरी का असीर बनाया है, लेकिन खुद ही तलकीन हरकतो अमल, ख्याले शाहीनो उकाब और तायरे लाहौती जैसी इस्तिलाहें बतौर खास नौजवानों के लिए इस्तेमाल की हैं। इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास 21 मार्च 1932 में खिताब करते हुए नौजवानों के बारे में कहा था कि मैं हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में ख्वातीन और लड़कों के सकाफती इदारे तश्कील देने की तजवीज पेश करता हूँ जिनका सियासत से ताल्लुक ना हो। उनका बड़ा मकसद नौजवानों की ख्वाबीदा रूहानी सलाहियतों को बेदार करना था। वो चाहते थे कि नौजवानों को इस बात से आगाह किया जाए कि इस्लाम ने इंसानी, सकाफती और मजहबी तारीख में क्या कारनामे अंजाम दिए और मुस्तकबिल में मजीद क्या इम्कानात हो सकते हैं। इकबाल के तसव्वुर के मुताबिक वही नस्ल और नौजवान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकते हैं जो अपने असलाफ की मीरास की हिफाजत करते हैं। इकबाल चाहते थे कि नौजवान अपने जोरे बाजू पर इन्हिसार करते हुए अपने मुस्तकबिल की राहें खुद तय करें। नौजवानों की तनासानी, ऐशो इशरत, मगरिब की अंधी तकलीद उन्हें कचोके लगाती रहती थी। मगरिबियत के बढ़ते असरात का अंदाजा इकबाल बहुत पहले ही लगा चुके थे। यही वजह है कि उन्होंने नौजवानों में खुदी बेदार करने के हवाले से बहुत कुछ लिखा। वो चाहते थे कि नौजवान अपने आप को पहचाने और ये जान लें कि वो कायनात का कितना अहम जुज़्व है। उनके यहाँ यासो हसरत, महरूमी, नाउम्मीदी, बुज़दिली और कम हिम्मती का कोई वजूद नहीं। वो यकी मुहकम, अमल पहम, साबित कदमी, उलुल अज़मी, बुलंद हौसलगी, बुलंद परवाजी पर यकीन रखते थे। अपनी नज्म एक नौजवान के नाम में वो कहते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद, नौमीदी जवाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल ने नौजवानों को पैगाम दिया कि वो अपने आप को, अपने औसाफ को, अपनी खुदी को ना सिर्फ पहचाने बल्कि उसकी मुकम्मल नशोनुमा भी करते रहें। लफ्ज खुदी से इकबाल की मुराद तकब्बुर या गुरूर नहीं बल्कि उनके यहाँ खुदी नाम है एहसास की बेदारी का, जज्बे खुददारी का, अपनी जात और सिफात के इदराक का, इरफान नफ्स का, खुद शनासी का, खुद बीनी का, खुद आगाही का, खुदा आगाही का और ला इलाहा इल्लल्लाह के राज का। वो कहते हैं कि तौहीद खुदी की तलवार को आबदार बनाती है और खुदी तौहीद की मुहाफिज है। नज्म साकी नामा में इकबाल फरमाते हैं कि ये मौजे नफस क्या है, तलवार है। ये मौजे नफस क्या है, तलवार है। खुदी क्या है, तलवार की धार है। खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात। खुदी क्या है, बेदारिये कायनात। खुदी जलवा बदमस्त तो खिलवत पसंद, समंदर की एक बूंद पानी में बंद। अंधेरे उजाले में है ताबनाक, अंधेरे उजाले में है ताबनाक। मनो तू में पैदा, मनो तू से पाक। इसी नज्म में इकबाल नैरंगी जमाना में उलझे हुए नौजवानों से खिताब करते हुए कहते हैं कि दुनिया और उसकी हकीकत कुछ भी नहीं। यहाँ की हर चीज फानी है, सबात
صرف خدا کی ذات کو ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ دنیاوی زندگی دائمی زندگی کے لیے صرف اور صرف ایک تربیت گاہ ہے۔ یہ ہماری منزل نہیں بلکہ خودی تک پہنچنے اور اس سے روشناس ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اقبال کے مطابق دنیاوی زندگی وہ فرصت ہے جس میں خودی کو عمل کے لا انتہا مواقع میسر آتے ہیں۔ اس میں موت اس کا پہلا امتحان ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اسے اپنے اعمال و افعال کی شیرازہ بندی میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ لہذا خودی کی فنا اور بقا کا انحصار عمل پر موقوف ہے۔ خودی کو باقی رکھنے کے بعد بلا امتیاز ہم منو تو کا احترام کر سکیں گے، کیونکہ بقائے دوام کے حصول کا انحصار ہماری مسلسل جد و جہد پر ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں خودی کی ہے یہ منزل اولین، خودی کی ہے یہ منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاک داں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ نوجوان خودی کے راز کو پا کر مثل شاہین اپنے مقصد پر نظر رکھیں۔ انقلاب آفرین ہستی وہ ہوتی ہے جو زمانے کو نئی سوچ دے، پرانے الفاظ اور خیالات کو مفاہیم کے نئے جہان عطا کرے۔ اقبال سے قبل بھی ہمیں دیگر زبانوں کے شعری سرمایے میں مختلف پرندوں کا ذکر ملتا ہے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے پرندے کا انتخاب کیا جو آسمانوں پر نظریں رکھنے کے باوجود اپنے اندر درویشی کی صفت رکھتا ہے۔ اقبال کے یہاں شاہین وہی اہمیت رکھتا ہے جو کیٹس کے یہاں بلبل اور شیلے کے یہاں اس کا علاق کی ہے۔ ایک لحاظ سے شاہین کی حیثیت ان سب سے بھی بالا تر ہے۔ اقبال جمال سے زیادہ جلال پسند کرتے ہیں۔ انہیں ایسے پرندوں میں کوئی دلچسپی نہیں جو صرف جمالیاتی اہمیت رکھتے ہوں یا جو حرکت کی بجائے سکون کے پیامبر ہوں۔ آپ کے یہاں شاہین ایک مسلم نوجوان کی علامت ہے، اس لیے وہ نوجوانوں کو اس شاہین کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو کبھی مردار نہیں کھاتا۔ انہیں ایسے شاہین کی تلاش ہے جو بلند پرواز ہو، ایسا شاہین جو کبھی باز، کبھی عقاب، کبھی طائر لاہوتی بن کر آسمانوں کی وسعتوں کو مسخر کر دے۔ ایک ایسا شاہین جس کی پرواز آسمانوں کی وسعتوں کو چیر دے۔ ایک ایسا شاہین جو مشرق سے مغرب تک آسمانوں پر اپنی بادشاہت قائم کر دے۔ ایک ایسا شاہین جو اپنے لیے جہان تازہ تلاش کریں، افکار تازہ کی نمو کریں۔ اقبال کے نزدیک شاہین کے علاوہ کوئی پرندہ نوجوانوں کے لیے قابل تقلید نہیں ہے۔ بال جبرائیل کی نظم شاہین میں اقبال یوں گویا ہوتے ہیں: خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں ہوں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ علامہ اقبال کا یہ کارنامہ یقیناً یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے ایک ایسے نوجوان یا انسان کا آئیڈیل ہمارے سامنے پیش کیا جو بقول ضوء انصاری مستقبل کی ترقی یافتہ دنیا بنانے اور سجانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ایسے ہی نوجوان کو اقبال نے کہیں شاہین، کہیں طائر لاہوتی، کہیں مرد مومن اور کہیں ایسا مسلمان کہا ہے جس کی خودی صورت فولاد ہے، جو بیک وقت شعلہ بھی ہے اور شبنم بھی۔ اسی نوجوان کو حرکت و عمل کا درس دے کر اقبال برسہ برس کے سکوت، جمود اور خاموشی کو توڑنا چاہتے تھے۔ وہ نوجوانوں کو مغرب اور مغرب زدہ تہذیب سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ حرکت و عمل کے ذریعے
सदियों की जख्म खूर्दा इंसानियत के तने मुर्दा में रूह फूंकना चाहते थे। वो अवामुन्नास को जुल्मतो इलाहात के गढ़ों से ऊपर उठाकर उनके हाथों में ईमान और यकीन की मशले देना चाहते थे। इकबाल के नजदीक कायनात अपने होने का इजहार मुसलसल तब्दीलियों की सूरत में करती है। यहाँ किसी शय, किसी मंजर, किसी एहसास, किसी कौम, किसी भी माशरती सूरत हाल को करार नहीं, वो मुर्गो माही हो या माहो अंजुम। यहाँ की हर शय राही और हर चीज मुसाफिर है। इसीलिए वो कहते हैं सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है जमाने में। अल्लामा इकबाल के फलसफे और शायरी का बेशतर हिस्सा हरकत व तगय्युर की असलियत को वाज़ेह करता है। वो कायनात के उसूल यानी हरकत व तगय्युर को नौजवानों के हक में हमेशा नेक शुगून करार देते हैं। उनके नजदीक हरकत जिंदगी की पहचान और जुमूद या सुकूत मौत की शनाख्त है। शायद इसीलिए हमारे रिवायती अंदाज़े फिक्र में भी हरकत को बरकत कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने इस नुक्ते की वजाहत बड़े मुअस्सिर और भरपूर अंदाज से की है। मसलन वो खिज्र की जबानी बंदे मजदूर को ये पैगाम दिलवाते हैं, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है। उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। इस शेर में अल्लामा बज़्मे जहां के नए अंदाज की तरफ इशारा करते हैं। ये नया अंदाज वो मुआशरती, सियासी और मुआशी हालात हैं जो हमारे अतराफ फैले हुए हैं। अल्लामा हमें इन हालात का सही शऊर अता फरमाते हैं। इकबाल इस दुनियावी जिंदगी को मुकम्मल हकीकत तस्लीम नहीं करते। उनके नजदीक सितारों से आगे जहां और भी है। वो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नौजवानों को अपने अमल में मुजमिर इम्कानात को बरुए कार लाने पर ज्यादा जोर देते हैं। इकबाल अपनी तमाम तर उमंगे और आरजुएं नौजवानों से वाबस्ता करते हैं। वो एक ऐसे तबके को हदफ बनाते हैं जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद होता है। इकबाल का नौजवान मसलहतों के दायरे में जिंदगी गुजारने को गुलामी तस्वुर करता है। बकौल इकबाल अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम जमीरे कुन फिका है जिंदगी, जिंदगानी की हकीकत को होकन के दिल से पूछ। जिंदगानी की हकीकत को होकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तीशो संगे गिरा है जिंदगी, कुल्जुमे हस्ती से उभरा है तू मानिंदे हुबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। अल्लामा इकबाल की शायरी, उनका फलसफा और उसमें पोशीदा रुमूज आज न सिर्फ अहले उर्दू या अहले मशरिक के लिए मीनारे नूर हैं, बल्कि दुनिया भर में दीगर जबानों की यूनिवर्सिटियां भी इकबाल के फन से फैजियाब हो रही हैं। इकबाल किसी एक खित्ते, किसी एक इलाके या किसी एक सरजमीन के शायर नहीं हैं, बल्कि उनकी हैसियत आफाकी है, कायनाती है। शायर मशरिक जैसा खिताब भी इकबाल के लिए बहुत मामूली नजर आता है, क्योंकि वो तो शायर हस्ती हैं, शायर गीती हैं।